चलो देखिए, आज जो है परसेंटेज का लगभग समाप्ति समझिए। ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्नावली। ठीक है। हेलो। तो आज जो है आप लोग का परसेंटेज में क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्षेत्रमिति। अब रही बात कि क्या क्षेत्रमिति मतलब ये क्या बोलते हैं जी इसको, मेंसुरेशन ना? हाँ, तो क्या मेंसुरेशन में परसेंटेज होता है क्या? होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। बताइए। क्षेत्रमिति में 2D और 3D, है ना? अब 2D में क्या क्या आते हैं? वृत्त आएगा, उसके बाद इसमें त्रिभुज आते हैं क्या, फिर आयत आते हैं, वर्ग आते हैं, आ? उसके बाद आता है इसमें चतुर्भुज, और कुछ नहीं ना। 3D में क्या आ जाएगा? बेलन, शंकु, गोला और घन, घनाभ, यही सब ना। तो बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में? परसेंटेज के बारे में, है ना? तो परसेंटेज में देखिए मैक्सिमम यही चीज़ मिलता है। इसमें आपको प्रिज्म और पिरामिड नहीं मिलेंगे, ओवल नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर वो 2D फिगर है तो आपसे कभी आयतन तो पूछ ही नहीं सकता, वो वॉल्यूम तो पूछ ही नहीं सकता। ठीक है। और 3D है तो आपसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है और उसके पृष्ठों का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, ये है ना? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब 2D होगा, क्षेत्रफल होगा, तो इसका मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, नहीं। और मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ यूनिट को हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक। और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर क्यू होता है, मतलब इसमें हम यूनिट को 3 बार गुणा करेंगे। तो एक बात ध्यान रहे कि जब क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 बार गुणा करना है, आयतन पूछेगा तो 3 बार गुणा करना है। आई बात समझ में? क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 बार और आयतन पूछेगा तो 3 बार। अब रही बात किसी किसी में जो बेलन होता है, शंकु होता है, गोला होता है, इसमें आयतन जो होता है, ये बेलन का आयतन क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें आर स्क्वायर का मतलब आर डबल हो गया। ठीक है। शंकु में आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें भी आर डबल हो गया, नहीं। और गोला में क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, तो इसमें आर 3 बार आ गया, है ना? तो बस इतने चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आपको 2 बार गुणा करना है, आयतन पूछेगा तो 3 बार गुणा करना है, और अगर इसमें कहीं पे त्रिज्या आ गया, आर का मान आ गया, तो उसको आर को आपको डबल करना है। ठीक। अब एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गोला है, स्फेयर, जिसके रेडियस को हमने 10% बढ़ा दिया। ठीक है। तो 10% बढ़ा दिया तो गोला में तो आपका हाइट तो होता नहीं है। ठीक। तो पूछेगा कि इसके आयतन में कितना % का वृद्धि होगा, या फिर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि आयतन का मतलब होता है इसमें 3 बार गुणा, और क्षेत्रफल में क्या बताया था? 2 बार गुणा। तो इसका मतलब अगर आयतन में पूछेगा तो हम लोग मान लेंगे कि पहले उसका वॉल्यूम 100 था, 10% क्या करना है? बढ़ाना है। तो आयतन पूछेगा तो कितनी बार बढ़ाएंगे? 3 बार बढ़ाएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे 110/100 गुणा में 110/100 और गुणा में 110/100। 3 बार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आयतन पूछा है। तो ये डबल जीरो, ये जीरो कटा, ये 10 से 10 100 खत्म,
11 का क्यूब पता है कितना होता है? 1331 होता है, लेकिन बट्टा में को 10 है तो पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो पहले इसका आयतन कितना माने थे? 100, अब कितना हो गया? 133, 133.1 बढ़ा क्या? कितना? इसका मतलब इसके आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। क्लियर है? आयतन पूछेगा तो 3 बार, क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 बार। अब इसका क्षेत्रफल पूछा तो मान लीजिए कि पहले 100 था, ठीक, 10% का वृद्धि मतलब 110 बटा में 100 गुणा में 110 बटा में 100। एक बार और कर दें? नहीं, क्योंकि क्या है जी, ये क्षेत्रफल है, मतलब इसमें फॉर्मूला का कोई महत्व ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, आयतन है तो 3 बार गुणा होगा, क्षेत्रफल है तो 2 बार गुणा होगा, चाहे वो पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे वक्र क्षेत्रफल हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो। ठीक है, तो ये 100 से 100 खत्म, ये 00 खत्म, 11 गुणा 11 कितना होगा जी? 121। पहले कितना था? कितना हो गया? बढ़ा क्या? कितना? मतलब कि क्षेत्रफल में, पृष्ठ क्षेत्रफल में 21% का वृद्धि होगा और उसके आयतन में 33.1% का वृद्धि होगा। ठीक, एक ये उपाय हो गया। अब आते हैं अगला सवाल में कि अगर मान लीजिए कोई शंकु है, ठीक है, तो शंकु में त्रिज्या भी होता है और एच भी होता है। नहीं, तो बोलेगा कि शंकु में आप 10% की वृद्धि कर दीजिए और ऊंचाई में 10% की कमी कर दीजिए। शंकु के त्रिज्या में 10% का वृद्धि और ऊंचाई में 10% का कमी, तो यहाँ पर आयतन और क्षेत्रफल का वो बताइए कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो आयतन और क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो आयतन का मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपको 100 मानना पड़ेगा, और ये बताइए कि शंकु में r 1 गो आता है कि 2 गो आता है? आयतन में 1/3 पाई r स्क्वायर h 2 गो आता है, तो इसका मतलब हमको r डबल करना पड़ेगा। 110 बटा में 100 गुणा में 110 बटा में 100, ये हो गया r के लिए। h के लिए क्या बोला गया है? 10 कम करना है ना, 10 कम कर दीजिए, कितना जाएगा? 90 बटा में, ये 100 से ये 100 खत्म, ये 100 से ये 100 खत्म, यहाँ से ये खत्म। 11 गुणा 11 121 होता है, और 121 को अगर हम 9 से गुणा कर दें तो कितना जाएगा जी? 9 एकम 9 और 12 नामा 108, कितना हो जाएगा? 108.9 होगा क्या? 110 बचा नीचे में है ना। तो पहले हमारा आयतन 100 था, अब कितना हो गया? 108.9 हो गया। बढ़ा है कितना? 8.9% का आयतन में वृद्धि बोलेंगे। लेकिन जब बात आएगी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में 1 बार कि 2 बार कि 3 बार? 2 बार। तो लिखेंगे 100 लिखेंगे पहले, त्रिज्या को क्या करना है? तो बढ़ा दीजिए 110 बटा में 100। ऊंचाई को क्या करना है? तो कम कर दीजिए 90 बटा में 100। इस 100 से इस 100 खत्म, ये दोनों जीरो खत्म। 11 नामा कितना हो गया जी? कितना था? कितना हो गया? बढ़ा कि घटा? कितना परसेंट? 1% की हम लोग कमी बोलेंगे इसमें। क्लियर है? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत वगैरह? तो पहला सवाल से आज भेंट कीजिए आप लोग। ये एनटीपीसी 2000 ये कौन ईस्वी है जी? ईसा पूर्व में का हैगा? 302 ईस्वी कौन सी ईस्वी था? ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये CBT 2 का है। ठीक है, देखिए क्या करा है। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितना % कम करना चाहिए? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस घनाभ के लंबाई और चौड़ाई में अगर हम 25-25 बढ़ा दें, तो मान लीजिए कि पहले इसका आयतन 100 था,
पहले कब? पहले कितना था? 100 था। लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाना ना 25-25, तो लिख दे यहाँ पे 5/4 गुणा में 5/4 है, सही है ना? तो 4 से ही कट जाएगा क्या? कितनी बार में? 25 बार में। तो 25 5 कितना हो जाएगा? 125, और 125 को जरा 5 मिनट देखें 625 हो जाएगा, और 625/4 का मतलब कितना होता है? कितना आएगा जी? 156.5 हो जाएगा। 156.5 हो जाएगा, यही ना? हाँ, देखिए 100 था, है ना? 100 था, ये 156 हो गया है, और हमको फिर 100 ही लाना है। क्या बोला है? कि उसके आयतन को समान रखने के लिए, मतलब पहले जो आयतन था 100, फिर हमको 100 ही लाना है, तो हमको इसमें कम करना पड़ेगा। नहीं, किसमें कम करना पड़ेगा? इसमें कम करना पड़ेगा कि इसमें कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा 100 लाने के लिए? 56.5 कम करना पड़ेगा। किसमें से कम करना पड़ेगा जी? 100 में 156.5, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। दशमलव कट गया। हाँ, चलिए 56.25 होगा, करा दिए ना गलती सब। यहाँ पे कितना होगा? देखो, छोड़ो, मान लिए कि पहले 100 था, 25% बढ़ाइए ना, 125/100 कीजिए इसको, 125/100 कीजिए इसको, ये 100 से 100 खत्म। हाँ, ये कितना हो जाएगा जी? ना तो 15 625/100 समझते हो कितना हो गया? ये 156.25 हो जाएगा, ठीक है? और हमको फिर 100 प्राप्त करना है, इसका मतलब इसमें से 56.25 घटाना पड़ेगा, है ना? तो लिखिए यहाँ पे 56.25 बटा में 156.25 गुणा में 100, परसेंटेज आने के लिए। ये दोनों खत्म ना? 25 से कटेगा क्या ये? 25 दूना का 50, फिर 25 दूना का 50, 225, 25 से ये भी कटेगा, हैं? कितना बार में? 625, फिर 25 से कटेगा, ये 9 बार में नहीं, और ये कटेगा 25 बार में, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 4 9 36%, है ना? पहले उसका आयतन 100 था, 25 बढ़ा दिए, बढ़ करके इतना हो गया। अब कहता है कि इसमें हम कितना कम कर दे कि फिर 100 हो जाइए। कहाँ 625? इसको हल किया गया है तो आया है 100 से 100 कटा, 25 गुणा 25, 125 गुणा 125 आया था इतना, और बटा में 100 तो रहेगा ही, बटा में 100 है तो पॉइंट बैठाएगा 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 156.25 हो जाएगा, है ना? तो बोला है कि इसमें हम कितना कम कर दें कि फिर 100 आ जाए, है ना? तो हमको इसमें 56.25 कम करना पड़ेगा ताकि फिर 100 आ जाए वो, ठीक? तो 56.25 कम करेंगे तो किस में? इसमें कम करेंगे कि इसमें कम करेंगे? तो 156.25 में कम करेंगे, वो बट्टा में रहेगा, गुणा में 100, जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है? यदि गोले की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितना % घटेगा? आयतन पूछा है ना, कितना बार? 3 बार। बढ़ा के घटा के? तो लिखिए पहले आगे 100, 10 घटेगा तो 90 आएगा ना जी,
और 90 कितनी बार, लिख लीजिए 9/10 गुणा में 9/10, है ना। एक जीरो यहाँ उड़ाइए, ये दोनों कटेंगे क्या है जी। 9 का क्यूब पता है कितना होता है, 729/10 का मतलब समझते हैं कितना हो जाएगा ये, 72 पॉइंट, था कितना, आया कितना, कम हुआ है कि ज़्यादा, कम हुआ है तो फिर कितना हुआ है। एक बात तो है कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे 1 होगा, है जी। 27.1% की कमी। इसमें आपको फॉर्मूला की आवश्यकता ही नहीं है, 4/3 πr³ 1/3 πr², ऐसा कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 बार, आयतन पूछेगा तो 3 बार। यदि एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना प्रतिशत हो जाएगा। ध्यान रहे, कमी और वृद्धि नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है, लेकिन क्या करना है, बढ़ाना है। वो भी किस चीज़ में, आयतन में। तो 1 बार कि 2 बार कि 3 बार, 3 बार। तो लिखिएगा क्या चीज़, 100, ठीक है। 120/100, 120/100 और 120/100। ये 100 खत्म, यहाँ से भी 2 जीरो खत्म और 1 जीरो यहाँ से भी खत्म। 12 का क्यूब पता है कितना होता है, 1728। तो लिखिए यहाँ पे 1728 और बटा में 10 भी तो है, कितना हो जाएगा जी, 172.8 है ऑप्शन में कहीं पे। वृद्धि नहीं पूछा है, ठीक है। तो मूल आयतन का 172.8 हो जाएगा। और अगर वृद्धि पूछा होता तो यह आपका आंसर होता, ठीक है। आयतन पूछ दिया है तो जो है वही रहेगा। अगर ये पूछा होता कि उसके आयतन में कितना % का वृद्धि हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, 72.8, सही है। यदि गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, कितना बार है, 2 बार ना। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि पूछा है इस बार, बताइए। 125%। तो पहले 100 था, 50% बढ़ाना है ना जी। लिखिए 150/100 गुणा में 150/100। एगो 100 से एगो 100 खत्म, एगो 100 से दोनों जीरो खत्म। 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 225। क्या पूछा है, वृद्धि ना। 100 से 225 हो गया है, कितना बढ़ गया, 125%। क्लियर है। यदि एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 30% घटा दिया जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। क्या पूछा है जी, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, त्रिज्या है, त्रिज्या को क्या करना है, बढ़ाना है, और 30% घटाना है किसको, ऊंचाई को। तो क्षेत्रफल है तो 2 बार ना होता है। तो मान लीजिएगा कि पहले वो 100 था, 20% बढ़ा दिया जाए 120, फिर 30% क्या करना है जी, 70 हो जाएगा ना ये। 100 से 100 खत्म, डबल जीरो से ये भी खत्म, बरसक 72, बरसक कितना हो जाएगा, कम हो गया ना, क्या गो, 16 गो। समझ गए। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, बताइए। क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी।
अच्छा ये बताइए 15% और 20% वृद्धि है क्या? दोनों वृद्धि है ना? हाँ, कैसे बनाए हैं? 100 मान के? कोई बात नहीं, मान लीजिएगा कि 100 है, 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 115 बटा में 100, और फिर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 उड़ा दें, ई कटेगा पता है 6 बार में, और ई कटेगा 5 बार में, 5 से ई कट जाएगा 23 बार में, नहीं कितना आएगा? 3 6 18 का 88 लेख, 6 दूना 12 1 13, क्या को बढ़ा जी? 38%। ठीक, और अगर दोनों अगर वृद्धि हो ना तो एक फार्मूला भी आता है, शायद तुम लोग कहीं पढ़ा भी होगा, a प्लस बी प्लस में ए बी बाई 100, पढ़े हो ना? तो यहाँ पर a क्या है? a जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणा में 20 बटा में 100, ये वाला हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 35, और 15 दूना का 300, और 300 से 100 कट जाएगा कितनी बार में है? 3 बार में ना जी। एक ये भी है, एक रेशियो से भी बनता है, बता दे रेशियो। देखो लंबाई और चौड़ाई मान लो कि पहले 100 था ना, इसमें बोला गया है 15% बढ़ाने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 115। चौड़ाई में कितना बोला गया है? 20%, तो ये हो जाएगा 120। ये दोनों कट जाएगा ना 5 से, कितनी बार में? 20 बार में, 23 बार में, 20 बार में, ना ना इसको उड़ाओ एक के बार 20 से, 5 बार में, 6 बार में, सही है। ये दोनों कटेगा क्या? दूसरे 3 बार में, 10 बार में। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई ना, तो 10 गुणा में 5 कितना हो गया? ये पहले उसका क्षेत्रफल था, अब कितना हो गया? 69। ये अब उसका क्षेत्रफल हो गया। जब 50 था तो क्या गो बढ़ा दिया? देखिए तो 19 गो। जब 50 था तो 19 गो बढ़ा, तो 100 होगा तो क्या गो बढ़ेगा? 38 गो, सही है। ऐसे बन जाएगा। मतलब परसेंटेज वृद्धि बताना है तो कितना बढ़ा है? 19 को बढ़ा है। कहाँ से? तो 50 से ना, गुणा में, कटेगा 2 बार में, 19 दूना कितना हो जाएगा? 38%। एक ये भी मेथड है, ठीक है। 3 ठो मेथड था इसका, क्लियर? जो समझ में आया उसको रख लीजिए। कौन बेहतर लग रहा है? ये वाला दूसरा ज़्यादा चर्चा में है? अच्छा चर्चा में है, हाँ ठीक है। मान लो कहीं पॉइंट वॉइंट में आना हो ना तो इस बहुत आराम से बनता है ये वाला। चलो फिर बताइए अब। एक घनाभ समझते हैं क्यूबाइड, लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 20% कम कर दिया गया, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन मतलब 3 बार, और 3 ठो डाटा दिया भी है ना? बनाइए। बनाइए, टाइमिंग देते हैं आप लोग, कितना बनाते हैं देखते हैं। अरे ससुराई का रे, ये क्या हो गया जी? अरे हट, कितना हुआ? कौन सा आएगा जी? 5.6 ये है क्या? कौन है 5 पॉइंट? तब तो 5 ही है। हो 5.6 कौन है? 5.6 इसमें से ये वाला ना, यही होगा।
देखिए, मान लीजिए कि पहले उसका आयतन 100 था, लंबाई और चौड़ाई में 10 और 20 बढ़ाना है, तो 11/10 लिखिए इसको। 20 को हम 6/5 लिख दे क्या डायरेक्ट? चलिए, चौड़ाई ऊंचाई को क्या करना है? कम करना है, तो लिखिए 4/5। ई कटेगा जानते हैं 10 बार में, नहीं, और ई कटेगा 2 बार में। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, नहीं ना, तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 24 दूना का 48, और 48 को जब 11 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी? हैं 500, 528 बटा में कितना है? 5। इसका पॉइंट कितना आएगा? बोलो बोलो। 28 दूना का 56, 10। हाँ हाँ, बन जाएगा, वहाँ से बन जाएगा 105.6। तो कितना बढ़ गया जी? 5.6। 5.6 आप लोग का यही है, ठीक है। देखिए रेशियो से, अब मान लीजिए कि पहले इसका लंबाई जो 100 था उसमें 10 बढ़ाना है, तो 10 और 11 लिखेंगे, नहीं, फिर 20 बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे? 5 और 6 लिखेंगे, और 20% कम करना है तो क्या लिखेंगे? 4, 5, 5 और 4 लिखेंगे। काटने का मन है तो काट लीजिए, देखिए दोनों कटेगा, ये 3 बार में, ये 5 बार में। अब नहीं कटेगा ना? 5, 5, 5 कितना हो जाएगा जी? 125। और ये कितना हो जाएगा? 4 12 गुणा में 11, 100 कितना हो जाएगा? 132। बढ़ा क्या? कै गो? 7 गो। बट्टा में क्या लिखेंगे? 125, और गुणा में काटिए, 25 से कटेगा 4 बार में, कटेगा 5 बार में, नहीं, 28/5 समझते हैं कितना हो जाएगा? 28/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5.3/5। ए बी वाला पे बनेगा, लेकिन बहुत लफड़ा होगा उसमें, 3 गो है, वो 2 स्टेप में लेके जाना पड़ेगा। पहले ए बी निकालेंगे जो आएगा, फिर वो ए और दूसरा वाला ए बी बन जाएगा यहाँ पे, तो उसमें लफड़ा है उसमें, ठीक है। एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। सबसे बेहतरीन मेथड तो हमको यही लगता है, पता नहीं तुम लोग क्यों पसंद नहीं आया, लेकिन हमको सबसे बेहतरीन यही लगता है, ठीक है। एक वर्ग के क्षेत्रफल जो है 19% कम हो जाता है, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण में कितना कम हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल में 19% कम हो गया, तो उसके विकर्ण में कितना % कम हो जाएगा? देखिए विकर्ण में आपके क्या होता है? केवल भुजा होता है, रूट में 2 गुणे भुजा, मतलब हमको भुजा बताना है इसका, ठीक। तो ये 19% कम हुआ है, तो ये 19% तब कम होता है जब 10% की कमी हो जाएगी। देखिए मान लीजिए पहले 100 था, फिर 10% कम, फिर 10% कम, नहीं, तो 100 से 100 खत्म, ये डबल 0 खत्म, 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा जी? पहले 100 था, 81 हो गया, कितना कम हुआ? 19%। तो बोला ना कि 19% कम हो गया, हाँ, तो 19% आया कि नहीं आया? लेकिन कैसे आया? जब आपने उसके भुजा में 10% कम किया था तब, था ना? हाँ, तो जब 10% कम करेंगे तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, क्योंकि 10-10 का, देखो 10-10 का वृद्धि कहता है तो 11 बढ़ता है, ठीक है। 10 गुणा 10 मतलब क्या? 110 गुणा में 110, 0 0 खत्म, तो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 21% का वृद्धि। लेकिन जब 10-10 का कम कहेगा ना, तो इसका मतलब 10-10 का नहीं, मतलब 90 गुणा 90 करना पड़ेगा, आई बात समझ में? और 90 गुणा 90 का मतलब क्या हो जाएगा? 81, और 81 मतलब 19 से कम, ठीक है। अगर 20-20 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 12 144, तो वृद्धि पूछेगा तो 144 बोलेंगे उसको, ठीक है। और 20 और 20 से कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 80 गुणा में 80, 88 64, इसका मतलब 36 कम बताएगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे 36 बोला होता तो हम 80 गुणा में 80 रखते। क्लियर है? ठीक। और अगर बेसिक से अगर तुम बनाना चाहो, रूट करना पड़ेगा। ठीक है। मान लो कि पहले इसका क्षेत्रफल 100 था, ठीक। अब कह रहा है कि 19 को क्षेत्रफल कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 81 को हो जाएगा। और जब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, होता है ना। तो स्क्वायर का मतलब अब इसमें क्या लगेगा, अब रूट लगेगा। क्लियर है? तो ये किसका है, ये 10 का है और ये 9 का है। पहले 10 था, अब 9 हो गया, कम हो गया क्या गो, एगो। कहाँ से, ठीक है। क्षेत्रफल रहेगा तो आपको रूट लगाना पड़ेगा, और अगर आयतन में कमी कहता है तो आपको करनी करना पड़ेगा। करनी समझते हो, घनाभ, घन घन वही क्यूब, है ना। चलिए आगे बढ़िए। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। ये काम करेगा फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला होता है जी? अच्छा बताइए क्यों इसको फॉर्मूला हम ले जा रहे हैं, क्योंकि सारा ऑप्शन पॉइंट में है ना। और ये 12% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है ना जी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 12 रहेगा और यहाँ पर भी 12 रहेगा, और ये 12 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 144 बटा में 100, मतलब पॉइंट बैठेगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 1 25.44, है ना। मतलब पॉइंट वाला आएगा तो फॉर्मूला बनाइएगा, ठीक। वैसे वहाँ पे भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा वो। देखो ऐसे मान लो कि पहले 100 था, 12 बढ़ाएंगे तो कितना लिखेंगे, 112 बटा में 100 और गुणा में 112 बटा में 100। तो ये 100 100 तो कट जाएगा, लेकिन 112 गुणा 112 थोड़ा हार्ड हो गया हमारे लिए, नहीं हो गया। हाँ, तो वैसे कंडीशन में हम लोग यहाँ भाग जाएंगे। मतलब ये हुआ कि हमको सारे नियम याद रखने पड़ेंगे, ठीक। अगर हम रेशियो से बनाते हैं तो यहाँ पे 100 तो यहाँ पर 112 करना पड़ेगा, कटने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो नहीं 25 से कट जाएगा शायद, 3 4 से ये हो जाएगा 25 28 25 28, 25 गुणा 25 कितना होता है, और 28 गुणा 28 कितना होता है, 784। कितना बढ़ गया जी, 200, 159, 159, 159 बटा में 625। यहाँ से ना बढ़ा है ये, गुणा में क्या लिखेंगे, 25 से कटेगा ये 4 बार में, 25 से कटेगा ये 25 बार में, फिर हार्ड हो गया ये, हुआ ना। वैसे आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, तो फार्मूला वाला कभी आसान हो रहा है तो कभी भारी पड़ जा रहा है, नहीं हो रहा है जी। तो आपको तीनों नियम याद रखने पड़ेंगे। पॉइंट में आएगा तो हम धाक फार्मूला लगा देंगे, और ये फार्मूला पता है जब दोनों वृद्धि हुआ है तो हो गया। कहीं होता क्या है कि कभी वृद्धि होता है तो कभी कमी भी हो जाता है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कितना तुमने प्रैक्टिस किया है, कितना तुम फार्मूला का जानते हो। इसको भी हल करो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा देखो अब थोड़ा सा लॉन्ग हो गया कुछ, क्योंकि भाग देना है 25, अभी 25 भाग भी देना है अभी, ठीक है। देखो ये पॉइंट वाला है, ठीक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। हाँ, हो सकता है 23 23 46 तो ऐसे ही हो जाएगा, ये भी कटेगा, सब कटेगा, क्योंकि a प्लस बी क्या होता है 23 और 23, तो 23 23 46 तो हो जाएगा, दोनों तीनों खत्म, बचा एगो, हो गया आंसर। फॉर्मूला के आधार पे नहीं, फॉर्मूला क्या होता है 23 प्लस में 23 प्लस में 23 का स्क्वायर कितना होता है जी, 529 बटा में 10, 100 रहेगा ना। तो 23 23 46 और 5 कितना हो जाएगा, 51.29।
है ना। सनी मस्ती टीवी सर डेली पढ़ाते हैं क्या यूट्यूब पे? हाँ हाँ, पर डे होता है 8 सवा 8 बजे के आसपास में। चलिए हो गया। देखिए, एक त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि की गई, ठीक है। इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल जो है केवल 50% बढ़े? समझे? मतलब पहले उसका क्षेत्रफल था 100, हमने 30% बढ़ा दिया, 130/100 हो गया। अब ऊंचाई में कितना बढ़ाए हमको पता नहीं है, नहीं ना। तो मान ले क्या कि हमने 100 प्लस में x बढ़ाया है, तो इस सब वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया? 150 क्या वृद्धि हुआ ना जी, 50 वृद्धि हुआ तो 150 लिखेंगे। देखिए E100 से E100 खत्म नहीं, जो भी आएगा 10 से 10 खत्म, ठीक। ये कितना हो जाएगा जी? 1300 प्लस में 13x बराबर में कितना हो जाएगा? 1500। ये घट जाएगा क्या? तो 13x का मान कितना हो जाएगा? 200। x का मान कितना हो जाएगा जी? 200/13। देख लीजिए कितना आता है, 200/13 15 पॉइंट, ये वाला, ठीक। सही है, आ रहा है बात समझ में? क्लियर है ना? एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और इसके ऊंचाई में 45% की कमी की जाती है, तो सिलेंडर के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, ये बताना है, ठीक है। देखिए, त्रिज्या में अगर 20% का कमी वृद्धि हुआ तो ये तो 2 बार होगा, क्योंकि क्या पूछा है? आयतन, है ना जी। तो अगर 20% का वृद्धि हुआ है तो लिखेंगे क्या? 5:6 और 5:6। और 45% क्या हुआ? कमी हुआ है ना जी। तो 45% का मान कितना होता है? 9/20। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा 20:11 हो जाएगा क्या? अगर 100 में से अगर हम 45 कम कर दे तो 55 लिखेंगे ना, दोनों कटेगा नहीं? कटेगा ना जी। चलो, तो ये बताइए कि ये दोनों कट जाएगा क्या? 10 से और ये कटेगा 3 से, तो 25 गुणा में 10 कितना होता है जी? 250। और 18 गुणा में 11 कितना हो जाएगा? एक बात तो तय है कि वृद्धि नहीं होगा, जो 250 था वो 198 हो गया। एक बात तो तय है कि वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा। अब कमी हुआ है तो क्या गो कमी हुआ है? 52 गो। तो लिखिए यहाँ पर 52 गुणा में 100 बटा में क्या लिखे जी? 250। तो लिखिए 250, 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में ना जी। तो 52 दूना कितना होता है? 104/5, मतलब 208/10 का। पता है क्या किए हैं? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए हैं। अब पूछो क्यों किए हैं? दशमलव में आ जाए कम से कम, तो 220.8 कमी होगी ना। क्लियर है? सही, दिक्कत नहीं। कल तो का पीडीएफ पूरा मिल जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। अब परसेंटेज क्या है? केवल अब मिसलेनियस चलेंगे। अब आपने कितना पढ़ा, ठीक है, कितना आपके दिमाग में रहा, मतलब पूरा मिला करके लाएंगे कल, क्योंकि परसेंटेज का लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये बताओ, अच्छा ये देखो, जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में 31.1/4% की वृद्धि की जाती है, तो यह कितना हो जाता है जी? तो भिन्न क्या है? देखो, भिन्न तो x/y होता है हमेशा,
नहीं होता है। तो जब भिन्न x बटा वाई होता है तो उसके अंश में क्या करना है, 25% की वृद्धि को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 बटा में 100 है ना। और 125 बटा 100 का मतलब क्या होता है, 5 बटा में 4। चलो लिख लो यहाँ पे। हर को क्या किया गया है जी, 31.1/4% का वृद्धि। उसका मान बताइए पहले। 31.1/4% का मतलब कितना हुआ, 31 चौक कितना हो जाएगा, 124। और एक कितना हो जाएगा, 125 बटा में 400। 25 से कटेगा ये, 25 से 5 बार में, और 25 से कटेगा 4 बार में। लिख दे क्या, 5 बटा में 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 में आपको 5 बढ़ाने हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 21 बटा में 16, और बढ़ाने के बाद इसका मान कितना हो गया, 5 बटा में 14, ठीक है। 4 से 16 कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। और ये 21 से 14 कटेगा क्या, 2 बार में, 3 बार में, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा क्या, 1 बार में। ये 4 पता है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x बटा में 3y बराबर, अभी 4 कहाँ जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे जाता है ना। तो x बटा y का मान कितना आ जाएगा, ये जाएगा इसमें, बटा में 8 आना चाहिए। अच्छा ये है का, और ऊपर में 3 जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कहाँ दिक्कत है, काटने में दिक्कत हुआ है? नहीं है, आ गया बात समझ में, ठीक। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा सर, नीतीश कुमार सर कितना बजे से क्लास है, क्लास 8 बजे के बाद चलता है, 8:15 बजे से। सही है। हेलो सर, हाँ बाबू बोलो, नीतीश कुमार आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हम। देखो फिर वही सवाल आ गया, ये आप लोग बना के दिखाइए। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए, तो भिन्न तो हमारा x बटा वाई होगा हमेशा। अंश में क्या करना है जी, तो बोल दे क्या कि 150 बटा में 100, और हर में क्या करना है, तो 28 कमी कीजिए, 28 कमी कीजिए 72। तो 72 बटा में 100, तो इसका 100 इसका 100 खत्म। बढ़ाने के बाद इसका मान कितना हो गया, 25 बटा में, देखो 25 से कटेगा क्या, 6 बार में, और 36 से यो कट जाएगा 2 बार में, और ये कटेगा। तो x बटा वाई का मान पता है कितना आएगा, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, तो ये भागेगा ऊपर मतलब 1, और ये वाला नीचे आएगा तो 1 बटा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ठीक। पीडीएफ बता दे इसको, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ क्लास में मिलता है बाबू, पेज पे, ठीक है। इसको पीडीएफ चाहिए। बढ़ जाए आगे, और है अभी ये एमटीएस का है। अच्छा एमटीएस का एग्जाम कल शुरू हो रहा है ना, कल से शायद, कल से है ना। एक आयत की लंबाई में 16.2/3% का वृद्धि किया जाता है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत इसकी चौड़ाई कम कर दिया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब समझते हो, अपरिवर्तित मतलब जितना पहले था उतना ही रह जाए, ठीक है। तो अगर ये बताइए कि 16.2/3% का मतलब कितना होता है, 50 बटा में 3, 50 बटा में 300,
है ना। 50/300 मतलब 1/6, ठीक है। मतलब पहले इसका लंबाई 6 था, अब कितना है जी, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको फिर 6 लाना होगा, तो इसमें कम करना पड़ेगा। अब नहीं, अगर फिर 6 लेकर के आना होगा तो 7 में कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, किस में कम करना पड़ेगा? लो आ गया तुम्हारा आंसर। 14 से 98 होता है, लगभग में 100 है। तो हमें कैसे मिलेगा सर? क्या करें जी, इसको पीडीएफ चाहिए। डेली क्लास में लो और स्क्रीनशॉट लेके अपना अपना सवाल देख लो, और क्या कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, पीडीएफ लेगा। चलिए आगे देखिए, ये CHSL का है। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे में 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल देखो क्या पूछा है, क्षेत्रफल कितना बार, 2 बार बढ़ाइए। भुला गए का, भुला गए? 11 × 11 121, मतलब 21% बढ़ जाएगा। सही है? बताइए, किसी मान को 10% बढ़ाया जाता है, फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए कम करना पड़ेगा, है ना। तो पहले 100 था, 10 बढ़ा दिए तो 110 हो जाएगा। फिर हम 100 चाहते हैं तो इसमें से घटाना पड़ेगा। नहीं, तो कितना घटाएंगे, 10। किस में से घटाएंगे, 110 गुणा में 100, ये 10 खत्म। 100 बटा में कितना बचा, 11 9 99, 9 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ। एक सम त्रिभुज का क्षेत्रफल 21% बढ़ गया है। याद है 21% वाला? 21% वाला याद है ना? 11 × 11 हुआ था। 10% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। और अगर यहाँ पे 19 होता तो 19 से कम ही होता तो भी 10 ही होता, है ना। अगर यहाँ पे 21 के जगह पे अगर 44 दे दिया होता तो 12 हो जाता, ठीक है। अगर 69 दिया होता तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 को बेसी है, ठीक है। 13 नहीं, 30। तो भुजा कितना हुआ, 30 से ना बढ़ाएगी तो आएगा 13, कहाँ से हो जाएगा, 30 बोलो। 44 बोलेगा तो 120 बोलना, फिर 12 बोल रही है, 120, 20 बढ़ाएंगे 20, है ना, 12 नहीं। ये बताओ, यदि किसी घनाभ के तीनों आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में, है ना, 25% की वृद्धि की गई तो आयतन में कितना % का वृद्धि होगा? 25% की वृद्धि का मतलब समझते हो कितना हो जाएगा? 4 5 4 5 4 5। ये काहे 3 बार लिखे पता है? काहे कि आयतन है। कितना हो जाएगा जी? और ये कितना हो जाएगा? कितना बढ़ गया? 61 बढ़ेगा। तो लिख लीजिए 61 बटा में 64 गुणा में 100, लगभग 90 के आसपास आएगा। हाँ 89 आएगा ना। देखो कितना राजी, और हल करने का मतलब और हल कर लो, कटा दो इसको। ये 4 से कटेगा 25 बार में, और ये 4 से कटेगा 16 बार में। 25 से कम होता है 25 के 5 हासिल 2, 25 का 150 और 200, 2 गो 152, 16 9 144, 9 तो आएगा पक्का है, ठीक है, 9 तो आएगा पक्का है। क्लियर है? बढ़ जाए,
शायद अब नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं है। ठीक है, तो कल आप लोगों का पेपर मिल रहा है इसका। ठीक है।